ओम साई राम। आप सभी भक्तों का बाबा के इस चैनल में, साई कंचन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। तो चलिए बाबा के चरणों में जयकारा लगाते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्मश्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी, या कहिए कि एक इन्फॉर्मेशन देना था कि बहुत सारे जो साईं डिवोटीज होते हैं, बाबा के बच्चे होते हैं, वो बाबा का नाम जाप लिखते हैं कॉपी में, डायरी में। अगर आप लोगों के पास भी डायरी लिखते हैं ओम साई राम करके, ऐसे ओम साई राम करके आप लिखते हैं, तो कर्नाटक में एक बाबा का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। जो भी साईं डिवोटीज डायरी लिखते हैं या बाबा का नाम जब कॉपी में लिखते हैं मेरे तरह, तो वो आप मेरे उनके एड्रेस पे, या आप मेरा नंबर स्क्रीन पर जा रहा है, आप उस पर भी कांटेक्ट करके आप एड्रेस ले सकते हैं। अपना डायरी, अपनी कॉपी, जो भी कुछ आप बाबा के प्रति लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज है ना, वो लिखते हैं, नाम जाप लिखते हैं कॉपी में, डायरी में, बहुत सालों से लिख रहे हैं, बट क्या करे क्या नहीं करे, होता है ना मन में क्वेश्चन। तो उनके लिए शायद बाबा का ही ये संदेश है। बाबा ने ही शायद ये हमें बताया। मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्यों लिखती हूँ, बस लिखती थी तो मुझे अच्छा लगता था अपने बाबा का नाम लिखना। बट आज पता चला मुझे कि आप लोग भी अगर डायरी लिखते हैं, बाबा के नाम की कॉपी लिखते हैं, ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम, आप कुछ भी बाबा के प्रति लिखते हैं, तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करके आप एड्रेस ले सकते हैं। आप वहाँ पर बाबा का जो मंदिर बन रहा है निर्माण में, आपकी ये जो डायरी है, आपकी जो कॉपी है, या कहिए बाबा का जो नाम जब आप लिखे हैं, उनके नींव में जहाँ बाबा का प्रतिमा बाबा विराजेंगे, वहाँ पर आपकी इस डायरी को उनके नींव में डाला जाएगा। तो जितने भी मेरे साईं डिवोटीज, मेरे परिवार है, मेरे भाई बहन, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, उन सब से यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों के पास आप भी नाम जाप लिखते हैं, तो आप मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप एड्रेस ले सकती हैं और अपनी जो आपकी जो श्रद्धा भाव है बाबा को अर्पण कर सकते हैं। तो और अगर आप जानते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आपको इसको भेजना है 10 to 50 डे के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको ये आपकी जो नाम जाप पुस्तिका है, नाम जाप डायरी है, उसको आपको भेज देना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को बताइए कि बहुत सारे लोग लिखते हैं बट क्या करें, उनको नहीं पता है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए। और अगर आप नहीं भी लिखते हैं, है ना, बहुत सारे डिवोटीज नहीं लिखते हैं, तो आप लिख के आप चाहो तो आप उस मंदिर में डोनेट कर सकते हो। आप बाबा की समाधि मंदिर में इसको अपनी नाम जाप पुस्तिका को, डायरी को आप भेज सकते हैं। बट अब 10 से 15 दिन के ही अंदर करना। उसके बाद वो बाबा का प्रतिमा का है ना भूमि पूजन होगा और नींव उसका ये होगा। तो आप 15 दिन के अंदर में तो बहुत सारी डायरियाँ लिख सकती हैं, तो आप लिख के भी भेज सकते हैं। और बस इतना ही, बाबा की तरफ से इतना ही आदेश है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि साईं सच्चरित पारायण क्या है और कैसे करना चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग है ना बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया है, या होता है ना थोड़े बहुत जो कन्फ्यूजन होते हैं, लोगों के मन में डाउट्स हैं, तो उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन लोगों ने किया है पर्सनली, फिर मैसेज व्हाट्सएप करके। तो उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। किसी का क्वेश्चन था कि खाना खाने के बाद, लहसुन प्याज खाने के बाद क्या हम साईं सच्चरित पाठ कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप लहसुन प्याज खाइए। खाने के बाद जब भी आपको टाइम मिले, आप बाबा के पास बैठिए, पूरे भाव के साथ बैठिए। और दीपक बाहर जलाने से इम्पॉर्टेंट है कि दीपक आप खुद के अंदर जलाइए। अगर आपके पास
मान लीजिए दोपहर के हम 3:30 बजे 4 बजे बैठते हैं बाबा के पास में, तो जरूरी नहीं है कि आप उस समय दीपक जलाएं। आप अपने अंदर बाबा को प्रेम भाव का दीपक जलाइए अंदर, और फिर आप अपना साईं सच्चरित पाठ कर सकती हैं। फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि इस समय से मैं क्या मतलब कल जो ये गुरुवार थर्सडे आने वाला है, गुरु का वार आने वाला है गुरुवार, तो उस दिन से हम साईं सच्चरित पारायण कर सकते हैं क्या? देखिए, मेरे यहाँ पर हमारे यहाँ 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक, तो हमारे यहाँ पे जो 14 दिसंबर टू 14 जनवरी तक मकर संक्रांति तक हम कोई शुभ कार्य नहीं करते। हमारे यहाँ उसको खरवास बोला जाता है। तो हम इसमें कोई जो भी पूजा पाठ वगैरह है या कोई शुभ काम होता है हम नहीं करते हैं। तो आप अपने वहाँ पर देख लीजिए आपके वहाँ क्या मतलब नियम है, या हर जगह का अपना अपना नियम होता है, हर इस जगह की अपनी अपनी प्रथाएं होती हैं, उस अनुसार से आप देख लीजिए। तो हम यहाँ पर नहीं करते हैं। और कल गुरुवार के दिन जो तो अमावस्या भी है, तो हम उस दिन तो बिल्कुल शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी दादी कहती थी कि कोई भी शुभ काम है ना अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। तो आप अपना वो देख लीजिएगा, और हो सकता है कि मेरा वीडियो कुछ लोग गुरुवार को देखें, तो आप अपना उस अनुसार से अपना सीक्वेंस देख लीजिएगा, आपके वहाँ की पंचांग के हिसाब से या आपके वहाँ पर क्या नियम है, तो आप अपना वो देख सकती हैं। अगर आपके वहाँ पर वो नहीं मानते हैं तो आप गुरुवार से कर सकती हैं, कोई इसमें नियम या ये रूल नहीं है, अपनी श्रद्धा के ऊपर आप कर सकते हैं। बट मेरे वहाँ यहाँ पे ऐसे ही होता है, हम खरवास में कोई शुभ काम नहीं करते हैं, और ना ही अमावस्या के दिन से हम कोई शुभ काम करते हैं। अब अगले नेक्स्ट गुरुवार से कर सकती हैं। नेक्स्ट गुरुवार में वो पूर्णवासी का भी वो रहता है, शुक्ल पक्ष चलेगी, तो आप उसमें कर सकते हैं, वो समय बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे भी हम हिंदुओं में है ना कि शुक्ल पंच के में कोई काम शुभ काम कर सकते हैं। तो अब आप अगले गुरुवार से जो करना चाहते हैं वो अगले गुरुवार से पारायण साप्ताहिक पारायण कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इच्छा है कि आप इसी गुरुवार से करें तो आप वो भी कर सकती है, डिपेंड अपॉन आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। फिर मेरा तो सप्ताह में 3 ही वीडियो आता है, गुरुवार के दिन ही आता है। तो जो लोग सुन रहे जिनके पास ये वीडियो जब पहुंचे तो आप अपना अनुसार से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर किसी ने पूछा कि मैं कैसे साईं सच्चरित पारायण करती हूँ। तो देखिए, मैं बाबा के सामने झूठ नहीं बोलूँगी कि जब मैं स्टार्टिंग में पारायण करना मैंने भी कहीं से सुना, मैं भी YouTube पर देख के खूब इंस्पायर हुई कि मुझे पारायण करना चाहिए। बट होता है ना वो मन में कि सप्ताह में मैं इस बुक को पढ़ लूँगी, इस पोथी को मैं पाठ कर लूँगी। बट मेरे बाबा ने मुझसे साप्ताहिक पारायण नहीं करवाया। जब मैं स्टार्टिंग में मेरे मन में जो था कि मैं भी पारायण कर लूँगी, मैं भी यूट्यूब पर देख के, या मेरे भी मन में लालच कि मैं एक हफ्ता में पारायण कर लूँगी, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मेरे बाबा ने मुझसे वो पारायण नहीं कराया। तो मेरे मन में बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ कि बाबा शायद मेरी भक्ति कमज़ोर है, मैं बाबा के प्रति उतना डेडिकेशन नहीं है मेरा, क्योंकि लोग तो एक दिन का पारायण करते हैं, साप्ताहिक पारायण करते हैं। और मैंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे भी पारायण करना है, मुझे भी पोथी पढ़ना है करके। बट मेरा फर्स्ट पारायण साप्ताहिक पारायण बाबा ने नहीं हुआ मेरे से, वो पारायण बाबा ने मेरा करा ही नहीं। उसके पीछे भी बाबा ने मुझे बाद में, मेरे मन में जब दुविधा थी, बहुत कन्फ्यूज़न था, जैसे आप लोग ने जो सवाल किया कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उतना पाठ नहीं कर पा रही हूँ, या घर में फैमिली है, या मैं जॉब पे जा रही हूँ, मैं तो किसी के वहाँ पर काम करती हूँ, तो मुझे तो सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, तो मेरा साप्ताहिक पारायण टूट गया। मेरे साथ भी बाबा ने
मेरे साथ भी सेम वही हुआ, जबकि मैं घर पे रहती थी, बट मेरे साथ सिचुएशन ये था कि मेरे छोटे बच्चे थे तो वो रोना शुरू कर देता था कभी। ये तो है, ये नेचुरल चीज़ है, फैमिली मैटर है, ये प्रॉब्लम आती ही आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी भक्ति कमज़ोर है। बाबा उससे हमें सिखाते हैं कि बेटा जल्दी जल्दी कोई काम नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी खाना खाइएगा ना तो गले में अटक सकती है ना। तो उसी तरह हमारे बाबा ने हमें सिखाया कि कोई चीज़ जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, आराम से करो, समझ के करो। हो सकती है थोड़ी टाइम लग जाए। मैं जब फर्स्ट टाइम साइंस सच्चरित पोथी पढ़ने बैठी, मेरा 4 मंथ लग गया, बताइए, जबकि मैं साप्ताहिक पारायण करने जा रही थी, लेकिन मेरा तो वो पोथी पाठ करने में 4 मंथ लग गया। आप सोचिए आप इस बात को। तो आप मन में ये डाउट नहीं रखिए, बाबा को, हमारे साईं को, हमारी साईं माँ को पता है कि उसका बच्चा किस कंडीशन में है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या सर्कमस्टेंस है, वो क्या करती है ना। हमसे ज़्यादा हम खुद को कितना जानते हैं, हमसे ज़्यादा हमारे बाबा हमें जानते हैं। तो आप आपके जो ये मन में आ रहा है ना बार बार कि मेरी भक्ति कमज़ोर है, बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं है, बाबा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, या बाबा ने मेरा साथ नहीं दिया, तो ये मन में निकाल दीजिए। जिन लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना या हो रहा है, तो ये समझिए कि बाबा हमें कह रहे हैं कि बेटा मेरे पास आओ, आराम से आओ, मैं तो बैठा हूँ तुम्हारे लिए। दौड़ के आने की क्या जरूरत है, दौड़ के आओगे रास्ता में पत्थर मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, तुम समझ नहीं पाओगे। बेटर टू नो कि किसी भी चीज को समझ के हम ग्रहण करें, ठीक है। तो आप ये मन में डाउट नहीं लाइए, हमारे बाबा सबसे बहुत प्यार करते हैं। माँ बाप कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं करते हैं, और हमारे साईनाथ तो ममता के सागर है ना, वो हमारी साईं माँ है, तो वो हमसे नफरत कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि मेरे पास तो नहीं, उनके कमर में बैक पेन है, तो ज़्यादा देर तक अलथी पलथी मार के, मतलब ऐसे पलथी मार के नीचे नहीं बैठ सकती। डॉक्टर ने उनको रेफरेंस नहीं किया है नीचे ज़्यादा देर बैठने के लिए। तो मैं क्या टेबल पर इस पे बैठ के पाठ कर सकती हूँ? देखिए, आप कहीं भी बैठ के पढ़िए, आपके भाव होना चाहिए और वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। मीन्स गंदगी में तो कोई आपको ही गंदी जगह पे मैं बैठा दूं तो आप बैठिएगा? नहीं बैठिएगा ना, तो उसको थोड़ा साफ कर लीजिए। कुर्सी टेबल पे ही बैठिए, बिस्तर पे ही बैठिए, कोई बात नहीं। मैंने भी जब फर्स्ट जब मेरा वो बेबी का जो कंडीशन था, तो मैं तो बिस्तर पे भी बैठ के पाठ करती थी, मैं लेटे लेटे पाठ करती थी। बाबा साइंस से पोथी और मैं ऐसे लेट के पाठ करती थी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाबा ने मुझ पर कृपा नहीं की या बाबा ने मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया, ऐसा कोई बात नहीं। अगर आप लोग के साथ भी ऐसे सिचुएशन है, होता है बहुत सारे लोग जब जमीन पर बैठते हैं नीचे वो पलथी मार के, तो पैर सुन हो जाता है ना, झिनझिनाने लगता है, क्या बोलते हैं, पैरों में वो झिनझिनाहट टाइप का आ जाती है ना, पैर सुन हो जाता है, लगता है कि आपका पैर ही नहीं है। बहुत लोग नहीं बैठ पाते हैं, या एक उम्र के बाद मान लीजिए कोई 50 प्लस है, उनको साइंस टीचर पाठ करना है बट वो ऐसे नहीं बैठ पाती हैं, या जस्ट प्रेग्नेंट लेडी है तो वो ज़्यादा देर तो नीचे बैठ नहीं सकती हैं, है ना, उनका प्रॉब्लम है, सबके साथ प्रॉब्लम है। तो आप क्या करिएगा उस सिचुएशन में? बाबा ने तो कहीं नहीं लिखा है कि हाँ मुझे नीचे ही पलथी मार के बैठो, मंदिर के सामने ही मेरे जो साइंस पोथी पाठ करना है तो आप मंदिर के सामने ही बैठो। बाबा ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बस बाबा तो हमारे भाव के भूखे, प्यार के भूखे। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप आराम से कुर्सी टेबल पे बैठ के पाठ कर सकती हैं। आप इवन सोफा सेट पे बैठ के पाठ कर सकती हैं। आप जहाँ कंफर्टेबल है, बालकनी, आप छत पर चल जाइए, चारपाई डाल लीजिए, सर्दियों का टाइम है,
तो आदमी प्रेफरेंस करता है ना आराम से थोड़ा धूप में बैठ के, कहीं भी बैठ के आप पाठ कर लीजिए। बस आपके भाव होना चाहिए कि मेरे बाबा, ये पोथी मेरे बाबा हैं, बाबा मैं ये इस काम के लिए, इस कार्य के लिए इस पोथी को पाठ कर रही हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और आपका साथ चाहिए, ये बस। और बस आप पाठ करिए। ये कहीं भी वो नहीं है कि मंदिर के सामने ही बैठ के पढ़े, क्योंकि मैं भी, मेरे से किसी ने पूछा कि आप कैसे पाठ करती हैं, आप क्या करती हैं, तो देखिए मैं कभी अपने मंदिर के सामने, जो मेरे मंदिर है, मैं मंदिर के सामने कभी बैठ के बाबा के सामने मैं पाठ नहीं करती हूँ। मेरे को जैसा टाइम मिलता है, जैसा मेरा समय होता है, मैं वैसे करती हूँ। जनरली मैं अपने बेडरूम में ही पाठ करती हूँ। मैं बेडरूम में ही अपना नीचे बिछा के या कुर्सी लगा लेती हूँ, मैं वहाँ बैठ के ही पाठ करती हूँ। टीवी में बाबा का स्क्रीन पर वो मैं लगा लेती हूँ, बाबा का वीडियो लगा लेती हूँ, या बाबा के कोई भजन लगा लेती हूँ, या बाबा का ऑनलाइन में दर्शन लगा लेती हूँ। फिर मैं बैठ के पाठ करती हूँ कि हाँ बाबा मेरे साथ है, रिगार्ड बाबा मेरे है, मेरे पास, मेरे साथ है। वो साई सच्चिदानंद तो स्वयं बाबा है ना हमारे। बाबा भाव देखते हैं ना, हम किस कंडीशन में पढ़ रहे हैं, किस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, बाबा तो वो नहीं देखते हैं। ठीक है। और हाँ, एक लेडी का कॉल था कि मेरे घर में नॉनवेज बनता है सुबह, तो मैं खा के पाठ कर सकती हूँ क्या। देखिए मुझे नहीं पता उतना, मैं वो इतना मेरे को बाबा ने नॉलेज नहीं दिया है, बट मैं जो मेरे को जितना मतलब मुझे लगता है कि आप नॉनवेज खा के साई सच्चिदानंद को मत छूइए, आप नहीं पाठ करिए। या तो आप पहले पाठ कर लीजिए, आपको पता है कि आप पाठ कर लीजिए साई सच्चिदानंद को, या तो आप पढ़ने के बाद नॉनवेज खा लीजिए। लेकिन होता है बहुत सारे घरों में कि नॉनवेज लवर होते हैं, नॉनवेज खाने के प्रिय होते हैं, तो आप उस दिन छोड़ दीजिए, उस दिन छोड़ दीजिए। अब अगले दिन आप पाठ करिए, बाबा उससे आपसे नाराज नहीं होंगे। या आप पाठ करके खाइए, है ना, बाबा आपसे नाराज नहीं होंगे, बाबा नहीं गुस्सा करेंगे। बाबा बाबा ने कभी खाने पीने के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया कि मेरे जो साई सच्चिदानंद पाठ करते हैं उसको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उनको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मेरे मंदिर के सामने बैठ के पाठ करना चाहिए। बाबा ने कोई ये नहीं किया है। अगर आपको जैसा सुविधा वैसा करिए। आप उस दिन अगर नॉनवेज आपको बनता है घर में, आप नहीं मतलब है ना, बहुत सारे के बनता है तो सबको को खाना पड़ता है, तो आप उस दिन छोड़ दीजिए। अगले दिन आप नहा धोआ के साई सच्चिदानंद पाठ करिए, है ना। हाँ, और या तो आप हाँ पारायण जब करते हैं ना, साप्ताहिक पारायण, तो उसमें नॉनवेज तो आप क्योंकि आप एक बाबा को आपने 7 डे के लिए अपने पास इनवाइट किया, आपने पूरा फुली डेडिकेशन दिया है, पूरा अपना भाव, अपना प्यार, अपना सब कुछ बाबा पर निचोड़ कर दिया है ना, तो आप उस समय साप्ताहिक पारायण में नॉनवेज मत खाइए। और नॉनवेज खाने के बाद आप साई सच्चिदानंद पाठ मत ही करिए तो बेटर है, क्योंकि वो साई सच्चिदानंद हमारे भगवान है, हमारे गुरु हैं, उसमें हमारे साक्षात हमारे बाबा बसते हैं, हमारे प्राण उसमें बसते हैं, तो आप अवॉइड कर दीजिए। उस दिन आपने खा लिया तो ये नहीं कि खा लिया तो नहा के पाठ करें, मतलब वो उतना करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे आप पाठ को कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक। हाँ, कि अगर मेरी इच्छा, किसी ने कहा कि अगर मुझे आज ही से, मतलब आज मान लीजिए मंडे है और मेरी अंदर से पूरी भाव आ रहे, पूरे अंदर से आ रहा है कि नहीं मुझे पाठ करना है, मुझे बाबा का साई सच्चिदानंद पढ़ना है, तो ये कोई बात नहीं, आप करिए। ये नहीं है कि हम थर्सडे को ही करें, हम गुरुवार के ही दिन से शुरू करें, नहीं, इसमें कोई ये नहीं है। आपका अगर अभी पढ़ने का मन कर रहा है, अभी बाबा के पास बैठने का मन कर रहा है, आपको साई सच्चिदानंद में मतलब कि हाँ मैं उसको पढूं, बाबा का पोथी ग्रहण करूं, पाठ करूं, तो आप मंडे से ही करिए, संडे से ही करिए। कोई इसमें ये नहीं है कि हमें गुरुवार से ही करना है। हम क्या है ना, साई डिवोटीज है ना, साई भक्त है ना, तो हम कुछ भी काम ना गुरुवार से करते हैं। लेकिन अगर भूख लगी है आज, तो हम गुरुवार तक खाने का वेट नहीं ना करेंगे।
भूख लगी है अभी, तो अभी हम खाना खाएंगे ना। अभी मेरी अंदर से पूरा इच्छा हो रहा है कि मुझे पाठ करना है, मुझे एक भी चैप्टर बाबा का साइंस से पारायण करना है, ग्रहण करना है, मुझे वो करना है। तो हम थर्सडे तक का, है ना, गुरुवार तक का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम आज ही से पाठ करेंगे। वो भी तो मेरी बाबा का ही इच्छा होगा ना। बाबा ने ही अंदर हमारी वो बेचैनी डाल दी है कि अभी से पढ़ो, अभी से पढ़ो, अभी ग्रहण करो, अभी मेरे पास बैठो। तो ये बाबा की ही लीला होगी। तो आप ये कोई मन में कंफ्यूजन नहीं डालिए कि गुरुवार से ही करेंगे, गुरुवार से ही करेंगे, मत ये करिए, ठीक है। अगर अदरवाइज ऐसे बेचैनी नहीं है, कोई वो नहीं है कि हाँ कोई बात नहीं हम गुरुवार से ही करेंगे, तो बेटर टू गुरुवार से ही करिए, क्योंकि गुरु का वार होता है। हम साईं डिवोटीज के लिए वो दिन मीन्स क्या होता है, लकी डे होता है। तो आप उस दिन से भी करिए। हाँ, और किसी ने कहा कि मैं साईं सच्चरित्र पोथी में अपनी फैमिली का फोटो रख सकती हूँ क्या? देखिए, तो रख सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। बाबा प्यार बनाए रखें, है ना। हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम जितनी होती है ना, या मेरे सपने जो हैं, मैं लाइफ में, ये नहीं है कि कल का सपना, मैं पूरे लाइफ में, मेरी तब तक सांस है, जब तक मेरी सांस है, मैं बाबा से जुड़ी रहूं। बाबा का मुझे प्यार, मुझे आशीर्वाद, और बाबा मुझे चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, व्हाइट पेज में ऊपर ओम साई राम, नीचे ओम साई राम, और बीच में मेरी जिंदगी के जो सपने हैं, इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन सपने तो बाबा ही पूरा करेंगे ना। तो जो मेरे सपने हैं उसको लिख के साइंस से चरित पोथी में, किसी भी, ये नहीं है कि कहाँ डालूं, किसी भी आप अध्याय में डाल सकती हैं, ठीक है। और वो उन्होंने कहा कि मैंने एक बार डाला था, फिर मैंने सोचा बाबा गुस्सा करेंगे, कोई नहीं करता है क्या, ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप ये मन में डाउट नहीं रखिए, आप अपनी फैमिली फोटो रखिए साइंस से चरित्र में, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। उस पर हम पूरी फैमिली का आशीर्वाद बाबा पर बनी रहेगा, है ना। उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं या साथ में नहीं रहते, तो आप तो वहाँ नहीं जा सकती है ना, हर समय तो माँ बाप वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो कौन है, बाबा ही है कि हम सब पर कहीं भी रहें, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का हाथ हम सभी पर रहता है। तो वो उसमें कोई डाउट नहीं है, आप मन में ये नेगेटिविटी मत लाइए। और हाँ, किसी ने कहा कि मैं पाठ करने से पहले क्या ऊदी अपने पी सकती हूँ, लगा सकती हूँ। हम लोग भी करते हैं, और ये तो अच्छी बात है ना। जब हम ऊदी अपने अंदर ग्रहण करके साइंस सच्चरित्र पोथी पढ़ने बैठते हैं, तो अंदर से कितनी, क्योंकि ऊदी तो चमत्कार है, ऊदी तो हमारे बाबा ने हमें आशीर्वाद, संजीवनी दिया है। तो ये और अच्छी बात है ना, हम उसको ग्रहण करके और हम पोथी पढ़ने बैठते हैं, साइंस सच्चरित्र पाठ करने बैठते हैं, तो हमारी आत्मा, हमारी जो चंचल मन है ना, वो स्थिर हो जाती है। हमारा जो मन यहाँ वहाँ दिमाग घूमता है, या मन ये वो पढ़ने बैठी हूँ यहाँ और ये ऐसा हो रहा है, वहाँ चला गया, फ़ोन, किसी का मैसेज आया क्या, किसी का फ़ोन आ गया क्या। तो ये जो मन की जो चंचलता है ना, बाबा जब आप ऊदी ग्रहण करके पानी में घोल के पीती हैं और अपने फोरहेड पे लगाती, अपने सर पे लगाती हैं, तो हमें बाबा का एक प्रोटेक्शन लेयर हो जाता है। बाबा हमें नेगेटिविटी से भी बचाते हैं, हमारे दिमाग को, हमारे मन को, चंचल मन को स्थिर करके और अपने पास बैठाती हैं, ठीक है। ये एक मतलब आप आध्यात्मिक या सोर्स ऑफ एनर्जी भी अंदर से आपको मिलता है। और जब भी आप पोथी पढ़ने बैठे हो, जब भी आप पारायण करिए, सप्ताह पारायण करिए, महीने वाला पारायण करिए, या 1 अध्याय भी पारायण करिए, कोशिश करिए ना कि एक पेज नहीं पढ़े, है ना, आप वो पूरा चैप्टर पारायण करें। 24 आवर में तो हर किसी के पास अगर 10-10 मिनट भी निकाल ले तो एक चैप्टर तो पारायण कर ही सकते हैं, है कि नहीं। तो आप कोशिश करिए कि वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करें, ठीक है। 1 पेज पढ़ने से बेटर है कि ना एक अध्याय को आप पारायण करें, कोशिश करिए। अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और हाँ,
कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हम जब पोथी पढ़ने बैठते हैं तो बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती है, मतलब जमाई आना, उबासी आना, और लगेगा कि अभी सो जाऊं, इतनी नींद आती है। और जैसे हम पोथी बंद कर देते हैं और बंद करके उठे, वैसे पता नहीं नींद कहाँ भाग जाती है। ये सबके साथ होता है। हमारे अंदर नेगेटिविटी है ना, हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, तो वो हमारी जो नेगेटिविटी है ना, हमें बैठने नहीं देती, हमें अच्छी चीजें ग्रहण करने नहीं देती है। ये बहुतों के साथ हुआ होगा, होता भी है बहुतों के साथ। क्योंकि मेरे मन में भी ऐसे क्वेश्चन था ना, जब मैं ऐसे पाठ करने बैठी थी। एक तो मेरा सप्ताह पारायण हुआ ही नहीं, ठीक है। जब भी पढ़ने बैठी थी तो इधर उधर नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि मैं क्या बोलूं। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि नींद में चैप्टर खत्म हो गया, अध्याय खत्म हो गया, पता भी नहीं चलता था। तो ये क्या है, अंदर की नेगेटिविटी है। अंदर की जो आपकी जो नेगेटिविटी है, आपको नहीं मिलने दे रहा है बाबा से। तो ऐसे में ये नहीं है कि हम पोथी बंद कर दें और उठ के चले जाए सोने के लिए, या नहीं अभी नहीं करूँगी, अभी बहुत नींद आ रहा है, रहने दो, थोड़ा मोबाइल चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेती हूँ, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेती हूँ ताकि नींद भाग जाए। तो ऐसा मत करिए। तो अब बाबा के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है आपका, बाबा के साथ वो बैठ के पोथी पढ़ने का कोई मीनिंग ही नहीं है। आपको जब ऐसा हो तो आप मन को, आप पहले पोथी वैसे ही रहने दीजिए, आप बैठिए, बाबा से कहिए कि बाबा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो आपकी पोथी पढ़नी है, मुझे तो आपको जानना है, आपके पास बैठना है, ये जो चीजें हो रही है ना, इसको मत करने दो, इसको हटाओ मेरे से। और थोड़ा बाबा से आप बात कर लीजिए, मन की बात कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए, ध्यान करिए। 2 मिनट लगता है, सिर्फ 2 मिनट लगता है। आप नाम जाप कर लीजिए, उंगली पकड़ लीजिए, साई राम साई राम साई राम साई राम, या ओम साई राम ओम साई राम। आप 2 मिनट ऐसा करिएगा, आपका जो ये नेगेटिविटी है ना, इतनी जल्दी भागेगी कि आप एक अध्याय क्या 2-3 अध्याय पढ़ लीजिएगा और आपको नींद नहीं आएगा। क्यों? मन शांत हो गया, स्थिर हो गया। नाम जाप ओम साई राम, या बाबा की जो स्वरूप है, या आपके पास बाबा की जो तस्वीर है, आप उनको देखिए, है ना। आंखें बंद करके मत देखिए, आंखें खोल के देखिए, बाबा के स्वरूप को देखिए, बाबा के फेस को देखिए, उनके चेहरे को देखिए, और आपके अंदर से जो भाव होता है ना, जो फीलिंग है, आप बाबा से कहिए। 2 मिनट के बाद आपका मन, आपका दिमाग, आपका जो सोल है ना, वो सब स्थिर हो जाएगा। क्योंकि ये बॉडी के अंदर आत्मा है ना, ये सोल है ना, वो परमात्मा से हमें कनेक्ट करना है, अपने बाबा से कनेक्ट करना है, आत्मा को परमात्मा तक लेके जाना है। तो उसमें ये सब छोटी मोटी बाधाएं आती रहती हैं, इसको अवॉइड करिए। सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि मैं जब से साईं चरित पाठ करने बैठती हूँ ना, मैं आधा घंटा भी बैठती हूँ तो मेरे पूरे बॉडी में पेन होने लगता है, पूरी बॉडी में पेन होने लगता है, मेरा पीठ अकड़ जाता है, मेरे को मतलब इतना दर्द होता है कि मैं क्या करूं, मैं पोथी बंद कर देती हूँ और उसके बाद जाके लेट जाती हूँ। हो सकता है कि बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हर चीज के 2 पहलू निकाल के देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हो सकता है बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मेरा बच्चा कितना कैपेबल है ना। ठीक है, बॉडी में पेन होता है, हर किसी की फिजिकल कंडीशन होती है ना, हर किसी का फिजिकल प्रॉब्लम होता है। तो आप तो पहले तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। और आप हमेशा ऊदी लेके ही बैठा करिए, है ना। वो ऊदी को पानी में घोल के पी लीजिए। और नहीं भी अगर ऊदी लेके आप बैठती है, पानी में घोल के नहीं भी पीती है ना, तो आप बाबा से प्रेयर करिए। बाबा से पहले आप जब साईं सचित पोथी पारायण करने बैठिए, पाठ करने बैठिए ना, तो आप बाबा से प्रेयर करके बैठिए कि बाबा मैं आपके पास बैठना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बैठ नहीं पाती। जो मेरी बॉडी है ना, मेरे कमर में या मेरे बैक में इतनी पेन होता है, इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं नहीं बैठ पाती हूँ। तो बाबा प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे आपके साथ बैठना है, इस पोथी का पारायण करना है,
तो आप प्लीज़ मेरी मदद करो। एक बाबा से रिक्वेस्ट करके, एक रिगार्ड करके आप बाबा के सामने बैठिए और फिर पाठ करिए। देखिए, कुछ दिन करके देखिए, आपको जी आपकी जो प्रॉब्लम है ना, आप धीरे धीरे भूल जाइएगा कि आपके बैक में भी पेन हो रहा था, आप बैठ नहीं पा रही थी। आप कितने सालों से आप पारायण करने, पाठ करने की होता है ना कि मंथली पाठ कर लूँ, ये कर लूँ, पर नहीं हो पा रहा ना, तो आप एक बार बाबा से ऐसे प्रेयर करके बैठिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है ना। और जब हम बाबा से ऐसे कहते हैं भाव से, अपने प्यार से, बाबा मेरी ये प्रॉब्लम है, जब आपको, अगर आपका बच्चा प्यार से या कोई ऐसे दुखी मन से कहे मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए था, ये करना चाहती थी, तो आपका भी मन पिघल जाता है, मेरा बच्चा ये करना चाहता था, चलो मैं इसकी मदद कर देती हूँ, इसको होमवर्क करने में या इसका ये प्रोजेक्ट बनाने में, है ना। तो उसी तरह हमारे तो बाबा हमारे माँ बाप, गुरु हैं, पिता हैं, सब कुछ है, तो वो हमारी 100% हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, और तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चनों का आंसर दिया। वीडियो आंसर देते देते वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो यही कहना चाहती हूँ कि बाबा के पास जब भी आप पारायण, कोई भी सप्ताह पारायण, मंथली पारायण या 1 अध्याय पारायण ही भी करने बैठिए, पोथी पाठ करने बैठिए, तो पहले बाबा से प्रेयर करके बैठिए कि बाबा मैं ये पारायण करने जा रही हूँ, ये पोथी पाठ करने जा रही हूँ, तो आप मुझे शक्ति दो, क्षमता दो, मुझे धैर्य दो कि मैं इसको अच्छे से पाठ कर पाऊँ, इसे ग्रहण कर पाऊँ और आपके बताए हुए रास्ते पर मैं चल पाऊँ। ठीक है। और दीपक बाहर जलाने से ज़्यादा ज़रूरी है, दीपक अपने मन के अंदर जलाइए, अपने मन के अंदर बाबा के नाम की श्रद्धा सबूरी का दीपक जलाइए। जब हम बाबा से ऐसे प्रेयर करके बैठेंगे ना, तो बाबा हमें मदद करेंगे, हमें अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए खुद हाथ पकड़ के बाबा हमें पहुंचाएंगे उस जगह पे। तो मन में कोई डाउट नहीं रखिए, कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता, इसको आप छोड़ दीजिए। बस हमें बाबा के पास बैठना है, हमें बाबा के पास जाना है, हमें अपने बाबा से सीखना है। बाबा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सीखना है। हमें बस बाबा ही चाहिए, बाबा से ही प्रेम है। तो उसमें कोई क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, वो नहीं, वो सब छोड़ दीजिए। ठीक है। और बाबा से आप बाबा से आशीर्वाद लीजिए, बाबा के चरण स्पर्श करके, और बैठ के तब पाठ करिए। और अगर किसी का और क्वेश्चन मतलब है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकती हैं। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ये साईं बाबा का चैनल है, हमारे बाबा का चैनल है, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट तो ज़रूर करिएगा। कमेंट करने से ना एक अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आती है कि बाबा ने जितना, मतलब साईं राम तो कितना अच्छा लगता है ना, बाबा का नाम पढ़ना, बाबा के नाम को लिखना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। तो बाबा के चरणों में हम सब कोई नतमस्तक होके बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।